नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 8 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार से 7 गारंटी यात्रा शुरू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर से पूजा कर गारंटी यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान 7 गारंटी युक्त 7 वाहन रवाना हुए। गारंटी यात्रा में शुरुआत में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पैदल ही चले। गारंटी यात्रा प्रदेश भर के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लोगों ने हमारे विकास कार्यों पर भरोसा जताया है। हमने जो काम किए उनके आधार पर हमें वोट मांगने का हक है। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, जनता माई बाप है। कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट होगी। जनता ने कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने का मन बना लिया है। जनता हमारी योजनाओं का लाभ उठा रही है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के नागौर दौरे के दौरान हादसा होने से बच गया। दरअसल अमित शाह बिडियात गांव से चौपाल कर परबतसर जनसभा को संबोधित करने आ रहे थे। इसी दौरान वे बीजेपी के रथ में सवार थे। इस दौरान करीब 4:20 पर परबतसर के डंकोली मोहल्ले में अमित शाह का रथ बिजली के तारों को छू गया। अमित शाह का रथ तारों को तोड़ता हुआ आगे निकल गया। तार टूटकर नीचे गिर गया। तार टूटने के बाद चिंगारियां निकली। इस दौरान बिजली बंद हो गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रथ के साथ मौजूद काफिले में तैनात सुरक्षा गार्ड दौड़ पड़े। सुरक्षा कर्मियों ने अमित शाह को रथ से उतारकर दूसरी गाड़ी में बिठाया। इसके बाद सभा के लिए शाह को रवाना किया। हादसा होने के करीब 1 घंटे बाद तक परबतसर की बिजली आपूर्ति को बंद रखा गया। वहीं डिस्कॉम के आला अधिकारी पूरी लाइन चेक करने मौके पर पहुंचे। झीलों की नगरी उदयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। वे मेवाड़ में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित करने आएंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9 नवंबर को शाम 6:10 पर उदयपुर पहुंचेंगे और यहां पर सभा को संबोधित करने के बाद रवाना हो जाएंगे। इनके आगमन को लेकर दक्षिण विस्तार योजना में कृषि उपज मंडी में तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान यहां पर सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षा जाब्ता भी तैनात किया गया है। सुरक्षा की देख में पंडाल बनाने का काम करवाया जा रहा है। शाम को सभा होगी। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिवाली समेत अन्य अवसरों पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध से संबंधी अदालती आदेश का पालना करने का निर्देश देते हुए कहा कि पूर्ण प्रतिबंध तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक लोग पटाखों का उपयोग बंद करने का निर्णय नहीं ले लेते। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि पर्यावरण को प्रदूषित करके जश्न मनाना पूरी तरह से स्वार्थी होने जैसा है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच आयोजित कर सकती है। यात्रा पैदल होगी, साथ ही वाहनों का उपयोग भी किया जाएगा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब पासबुक का उपयोग नहीं हो सकेगा। स्कूल में अगर किसी टीचर और स्टूडेंट के पास पासबुक मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में एक आदेश राज्य के सभी उप निदेशकों, संयुक्त निदेशकों और सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल को जारी किया है। 6 नवंबर को जारी इस आदेश को माध्यमिक शिक्षा निदेशक काना राम ने भी प्रदेश के सभी स्कूलों को पहुंचाया है। परिषद ने कहा है कि किसी भी विद्यालय में अगर पासबुक स्टूडेंट्स या टीचर के पास पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित किए गए वाहनों को उपलब्ध नहीं करवाने पर 3 वाहन मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीटीओ बिरदी चंद गंगवाल ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत उड़न दस्ता दल के लिए वाहन मालिक उमरदीन पुत्र अली बख्श, वाहन मालिक सोनू कुमार यादव पुत्र अशोक कुमार यादव एवं वाहन मालिक घनश्याम दास पगनानी निवासी आनंद नगर खैरथल को रिपोर्टिंग स्थल मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट अलवर में मैं वाहन चालक के उपस्थित होने के लिए पाबंद किया था। राजस्थान में तिजारा से भाजपा प्रत्याशी और सांसद महंत बालक नाथ और बहरोड से भाजपा प्रत्याशी जसवंत यादव ने वसुंधरा राजे को भावी मुख्यमंत्री बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व करने वाली नेता वसुंधरा राजे है।
इसके साथ ही बहरोड़ विधायक और कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल सोमवार को बहरोड़ में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत यादव की नामांकन सभा थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची थी। महंत बालकनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत में वसुंधरा राजे को राजस्थान की पूर्व और भविष्य की मुख्यमंत्री बताया। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव में 5,29,00,000 से अधिक मतदाता मतदान कर सकेंगे, जिसमें 22,71,000 से ज्यादा नव मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा मंगलवार को राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एकीकृत फोटो युक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। दिवाली सफाई का पर्व है। हर कोई अपने घर प्रतिष्ठानों को साफ सफाई और रंग रोगन कर चमकाने में लगा है। वहीं झालावाड़ नगर परिषद ने त्योहार से पहले ही शहर को नरक बना दिया है। परिषद ने सफाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य को नजरअंदाज कर 80 कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में अन्य दफ्तरों में लगा दी। ऐसे में शहर की सफाई का कचरा हो रहा है। परिषद के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते गली मोहल्लों व मुख्य मार्गों पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। झालावाड़ शहर से रोजाना कई टन कचरा निकलता है। दिवाली के त्योहार के चलते घरों एवं प्रतिष्ठानों में साफ सफाई चल रही है। ऐसे में इन दिनों रोजाना लगभग 50 टन से अधिक कचरा बढ़ जाता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। नामांकन के अंतिम दिन 7 सितंबर को कांग्रेस व भाजपा सहित विभिन्न दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो चुकी है। शेखावटी में इस बार कुल 15 विधायक और 12 पूर्व विधायक सहित 3 सांसद व पूर्व सांसद चुनावी मैदान में भाग्य आजमाएंगे। चुनाव में 15 मौजूदा विधायक फिर चुनावी मैदान में दम दिखाएंगे। इनमें कांग्रेस से राजेंद्र पारिक सीकर, महादेव सिंह खंडेला, दीपेंद्र सिंह श्रीमाधोपुर, हाकम अली फतेहपुर, सुरेश मोदी नीम का थाना, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़, वीरेंद्र सिंह दांता रामगढ़, नरेंद्र बुडानिया तारानगर, मनोज मेघवाल सुजानगढ़, कृष्णा पूनिया सादुलपुर, अनिल शर्मा सरदार शहर, ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू, राजकुमार शर्मा नवलगढ़ तथा भाजपा से राजेंद्र राठौड़ तारानगर व अभिनेश महर्षि रतनगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान मंगलवार शाम 5 बजे खत्म हो गया है। अब जो बूथ के अंदर रह गए हैं वहीं मतदाता वोट कर सकेंगे। शाम 5 बजे तक 70.87% मतदान हो चुका था। वहीं मतदान के बीच नक्सलियों ने जमकर आतंक मचाया। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में नक्सली वारदातें और मुठभेड़ की घटनाएं सामने आई हैं। केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने 2 नवंबर की तारीख दी थी। हालांकि वे अभी तक ईडी के ऑफिस नहीं गए हैं। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। केजरीवाल अब तक जांच एजेंसी के पास नहीं गए हैं। केजरीवाल ने सोमवार को पार्टी के 62 विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और आगे की रणनीति पर बात की। सभी विधायकों ने एक सुर में बोला कि अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है तो वे जेल से ही काम करें। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है, इसलिए मुख्यमंत्री वही रहेंगे। दौसा के बांदीकुई में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहे एक उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया, जिसके बाद वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दावेदार का कहना है कि साजिश के तहत उसका नामांकन निरस्त किया गया है। उसने सही प्रकार से नामांकन भरा था। जानकारी के अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनोद सैनी ने सोमवार को नामांकन भरा था। आज नामांकन पत्रों की जांच के दौरान उसका नामांकन निरस्त हो गया, जिसके बाद वो दोपहर 2:30 बजे गुड़लिया बास रेलवे फाटक के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। विनोद सैनी का कहना है कि नामांकन जांच के दौरान उसे किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। पीछे से उसका नामांकन निरस्त कर दिया, जबकि उन्होंने ठीक प्रकार से नामांकन भरा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की याचिका खारिज कर दी है। गोयल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में 20 सितंबर को याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ कर रही है। दरअसल नरेश गोयल को 538 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 1 सितंबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गोयल पर कार्रवाई की। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़।